पानी ही हमें नहीं मिलना तो फिर इसका मतलब है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो डिप्लीट होती चली जाएगी। मैं वो करने के लिए तैयार नहीं हूँ और ये मेरी ड्यूटी है आइन के तहत जिसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। पाकिस्तान 2025 तक खुश्क साली का शिकार हो सकता है। मेरे बच्चे पानी से महरूम होकर जिंदगी से महरूम हो जाएंगे और मैं अपने बच्चों को अपने हाथों तल्फ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का आबी मसाइल पर सिंपोजियम से खिताब, कहा किसी को किकबैक्स नहीं लेने दूंगा। डैम फंड कौम की अमानत है, इस अमानत में खयानत नहीं होगी। पाकिस्तान से इश्क करें, ये हमें तोहफे में नहीं मिले। सिंतास वाहदे पर दोबारा गौर किया जाए। पानी के आलमी कानून के मुताबिक पाकिस्तान अपना मुकदमा लड़े। छोटे डैम तामीर किए जाएं। डैमों की तामीर के लिए मालियाती इदारों से राबता किया जाए। पानी की कीमतों के हवाले से पॉलिसी बनाई जाए। स्कूल्स के निसाब में पानी के ज़िया को रोकने के लिए आगाही दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के तहत आबी मसाइल पर सिंपोजियम का 20 निकाती एलामिया जारी। हम तुम्हारा खाना बंद कर देंगे। मैंने कहा चटनी थी चोरी की, बेल्ट के साथ मारते हैं और एक रस्सी थी, एक दिन उसके साथ मारा था। रावलपिंडी में 11 साला मुलाजिमा पर बहिमाना तशद्दुद, मारपीट करने वाली खातून सरकारी ऑफिसर बताई जाती है। बच्ची को तशद्दुद के बाद वालिद के हवाले कर दिया गया। CPO का नोटिस, मियाँ बीवी के खिलाफ कार्रवाई न करने पर थाना एयरपोर्ट का ASI मुअत्तल। बच्ची को वापस लाने और मेडिकल कराने के लिए टीम भिजवा दी। विफाकी वजीर इंसानी हकूक शीरी मजारी कहती हैं जुर्म साबित होने पर मियाँ बीवी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पड़ोसियों के मुताबिक किंजा अपनी मालकिन से इंतहाई खौफजदा थी। तीन हलकों में ज़िम्नी इलेक्शन आज होगा। NA 247, PS 111 और PK 71 में पोलिंग होगी। इंतखाबी मवाद की तफसील मुकम्मल। तीनों हलकों के 90% पोलिंग स्टेशन को RTS से लिंक कर दिया गया। इस बार समंदर पार पाकिस्तानी अपना हक के रायदही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सियासी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस हमारा काम खराब कर रही है। इंतजामी सतह पर हमारे लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा हुकूमत के पास कर्ज लेने के सिवा कोई चारा नहीं। लुटेरों के खिलाफ इतने सबूत हैं कि मुजरिम बच नहीं सकते। किसी दबाव में नहीं आऊंगा, आखिर तक जाऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी सहाफ़ियों की मुलाकात, 100 रोज़ा प्लान से मुतालिक आगाह किया। कर्जा लिया तो ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वजीर खजाना सद उमर ने बड़ा दावा कर दिया। कराची में ताजिरों से खिताब करते हुए कहा, मुल्क में टैक्स इकट्ठा करना सबसे बड़ा चैलेंज है। FBI अपनी अलहदा एंटी स्मगलिंग फोर्स कायम करने की तजवीज़ दे रहा है। हवाला हुंडी को कंट्रोल कर लिया तो मुल्क से पैसा जाना बंद हो जाएगा। ताजिर बरादरी एक्सपोर्ट डेवलपमेंट के लिए किरदार अदा करें। नया पाकिस्तान आवाम के लिए रौना ख्वाब बन गया। महंगाई के अलावा हुकूमत की कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर चढ़ाई, कहा IMF के पास ना जाने का ऐलान करने वाले मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा ले रहे हैं। अपने दौरे हुकूमत की तारीफ करते हुए कहा, हमने बदतरीन माली मुश्किलात का सामना किया मगर आवाम को महंगाई से महफूज रखा।
सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी की गुमशुदगी का 18 रोज बाद ड्रॉप से सऊदी हुकाम ने मौत की तस्दीक कर दी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जमाल खशोगी 2 अक्टूबर को सिफारत खाने पहुंचे, वहां हुकाम से होने वाली बहस झगड़े में तब्दील हो गई। लड़ाई में उनकी मौत हो गई। सऊदी इंटेलिजेंस के डिप्टी चीफ समेत 5 अफराद बरतरफ, 18 को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी गई। सऊदी फरमानवा शाह सलमान का तुर्क सदर को फोन, दोनों रहनुमाओं का तहकीकात में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। ट्रंप ने सऊदी अरब की वजाहत काबिल कबूल करार दी। पाकिस्तान खिते में अमन के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक कतरी मेहमान ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। मैंने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी, फिर उसके बाद फिर मुझे यहाँ लाया, उस बंदे को पकड़ा गया वहाँ पर उसी मेन एरिया में जहाँ पे मैंने छलांग लगाई थी, उसको पकड़ा गया। हम लोगों को यहाँ पे लाया गया और पुलिस ने बहुत अच्छी इंक्वायरी की। कराची में लड़की चलती टैक्सी से कूद गई, ड्राइवर पर हिरासा करने का इल्जाम। शहरियों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। टैक्सी ड्राइवर घूर रहा था, गाड़ी गलत समत में मोड़ी, लड़की का पुलिस को बयान। इस्लामाबाद डिप्लोमेटिक इनक्लेव में खातून का रोके जाने पर हंगामा। बगैर नंबर प्लेट गाड़ी चलाने पर रोका गया तो उल्टा एहलकार पर बरस पड़ी। धमकियां और जबरदस्ती डिप्लोमेटिक इनक्लेव में दाखिल होने की कोशिश की। खातून के खिलाफ कार सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज। मुल्क में आला तालीम की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज को फंड्स फराहम करने की 15 बरस पुरानी पॉलिसी का जायजा लिया जा रहा है। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन तारिक बनूरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वाइस चांसलर ज़की तैनाती शफाफ तरीके से हो रही है तो कई मसाइल हल हो जाएंगे। अफगानिस्तान इलेक्शन के दिन लहूलुहान। पूरे मुल्क में 192 पुरतशद्दुद वाक़यात हुए। 44 अफराद हलाक और 90 से ज़ायद जख्मी हो गए। मरने वालों में 17 सिक्योरिटी एहलकार शामिल। वज़ारत दाखिला ने अदाद शुमार जारी कर दिए। टूरिज्म में हुकूमत के लिए बड़ा इम्तिहान। ब्रेग्जिट मुआहदे के खिलाफ लंदन में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आज़म के इस्तीफे और बरतानिया के मुस्तकबिल के लिए दोबारा रेफरेंडम का मुतालिबा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। भारत की जानिब से मनप्रीत सिंह, दिलप्रीत सिंह और मनदीप सिंह ने 1-1 गोल किया। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद गोल मोहम्मद इरफान ने किया। किसी ने मद्दे मुकाबिल को जोरदार किक लगाई तो किसी ने पंच लगाकर जेर किया। फैसलाबाद के स्पोर्ट्स जिम्नेशियम में अंडर 16 गर्ल्स ताइक्वांडो मुकाबले फुर्तीली खिलाड़ियों के दाव पेच देखकर खूब दाद समेटी। और इस्लामाबाद के ठंडे ठार मौसम में गर्मा गर्म सूप सबको मरखूब। फैसलाबाद वाले दूध जलेबी से सर्दी भगाने लगे, स्टॉल्स पर रश।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शहरबान आवाज़ और मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। साफी जमाल खशोगी के कत्ल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। खशोगी के कत्ल के बाद उठाए गए सऊदी इक़दामात को सराहने वाले अमरीकी सदर आज कहते हैं वो आला सऊदी हुकाम की बरतरफी से मुतमईन नहीं है। जी हाँ, बहुत से सवालों का जवाब अभी बाकी है। किसी को मालूम नहीं खशोगी की लाश कहाँ गई। वो जल्द सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से बात करेंगे। ट्रंप ने मजीद कहा कि मुमकिन है सऊदी वलीअहद को खशोगी की मौत का इल्म ना हो। दूसरी तरफ तुर्क हुकूमत ने वाज़ेह ऐलान करते हुए कहा है कि जमाल खशोगी के कत्ल पर किसी को पर्दा डालना नहीं दिया जाएगा। तुर्क हुकूमत के तर्जुमान कहते हैं कि खशोगी की मौत की सच्चाई को सामने लाएंगे। तुर्क हुकूमत के मुताबिक जमाल खशोगी को सऊदी हिट स्क्वाड ने काउंसिल खाने में कत्ल किया। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुरम शहजाद। जी खुरम शहजाद, बताइएगा खशोगी के कत्ल से मुताल्लिक क्या पेशरफ्त हुई है अभी तक? जी बिल्कुल, आज जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने रियासत नवाडा के अंदर खिताब करते हुए कहा कि ये इससे जो अभी तक जो तहकीकात हुई है उसके साथ मुतमईन नहीं है। कल उन्होंने कहा था मुतमईन है और आज उन्होंने कहा मुतमईन नहीं है। जब उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि आपके पास वीडियो और ऑडियो और दूसरे जो फोरेंसिक नमूने हैं उनके एविडेंसेस आए हैं, तो उन्होंने आज इससे भी यू टर्न ले लिया कि हमें तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं मसूल हुई। जब हमें मसूल होगी तो हम इसको जरूर पब्लिक के सामने लेके आएंगे। इसके साथ अहम बात जो ये है, जो यहाँ पे अपोजिशन पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी है, उन्होंने कहा कि अगर सदर ट्रंप ने अगर सऊदी अरब के खिलाफ कोई एक्शन ना लिया तो हम कोई बिल लेके आएंगे कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के जरिए, सेनेट के जरिए हम इस बिल को अप्रूव कराएंगे जिसके अंदर सऊदी अरब के खिलाफ जो पाबंदियां हैं और इक़्तिसादी पाबंदियां हो, तजारती पाबंदियां हो या आर्म्स से रिलेटेड पाबंदियां हो, वो लगाई जाएंगी। इसके अलावा आज जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो जो इंसानी हकूक की जो एक दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम है, उन्होंने कहा है कि खशोगी की अगर कत्ल हो चुका है, उसके सबूत आ चुके हैं, तो उसकी जो लाश है उसको हमारे हवाले किया जाए ताकि हम इसके हकायक जान सकें कि इसके साथ क्या हुआ। तो अभी तक जो सूरत हाल यहाँ पे काफी कशीदगी पाई जा रही है दोनों ममालिक के दरमियान। जो अमेरिका और सऊदी अरब के जो रिलेशन है उसके अंदर कशीदगी पाई जा रही है। जो सऊदी अरब है उन्होंने एक खतीर रकम 100 मिलियन डॉलर जो है अमेरिका ट्रांसफर किए इसी चीज को डिफ्यूज करने के लिए, टेंशन कम करने के लिए, लेकिन उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। काफी कशीदगी पाई जा रही है और कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने ये जो एक नई मूव चली है जिसके अंदर वो खुद ही अपने ही दलदल के अंदर फंसता जा रहा है। जी सही, काफी कशीदगी पाई जा रही है। शुक्रिया खुरम शहजाद, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया।